2025 में यूएसए में स्टडी करना अब पहले जितना सिंपल डिसीजन नहीं रह गया है। वीजा पॉलिसीज, इकोनॉमिक कंडीशंस और ग्लोबल पॉलिटिकल फैक्टर्स में बदलाव के कारण स्टूडेंट्स को अपने ऑप्शंस को केयरफुली इवैल्यूएट करना होगा। हायर एजुकेशन का लैंडस्केप बदल रहा है और इसके साथ ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों बढ़ रहे हैं। यूएसए में एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड क्लास अपॉर्चुनिटीज देता है, लेकिन राइजिंग ट्यूशन फीस, लिमिटेड वर्क ऑप्शंस और वीजा रिस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रखना जरूरी है। सही प्लानिंग और इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग से स्टूडेंट्स अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए प्रिपरेशन और अडेप्टेबिलिटी बेहद जरूरी होगी। स्ट्रगल्स तो होंगी, लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए मैसिव अपॉर्चुनिटीज भी है जो इन चुनौतियों के लिए तैयार हैं और सही अप्रोच अपनाते हैं। यूएसए इमिग्रेशन का सबसे अनप्रिडिक्टेबल एस्पेक्ट इसकी कॉन्स्टेंटली चेंजिंग पॉलिसीज और रेगुलेशंस है। अगर इमिग्रेशन की कोई एक सर्टेनिटी है तो वह इसकी अनसर्टेनिटी ही है। रूल्स कभी भी चेंज हो सकते हैं और यह स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स दोनों को डायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है। हाल ही में ड्रॉपबॉक्स वीजा रिन्यूअल रूल इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। पहले जो एप्लीकेंट्स एलिजिबल थे वे बिना इन पर्सन इंटरव्यू के वीजा रिन्यू कर सकते थे, लेकिन मिड फरवरी में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ओवरनाइट चेंज कर दिया गया। पहले जिनका वीजा पास्ट 48 मंथ्स में एक्सपायर हुआ था वे एलिजिबल थे, लेकिन इस विंडो को सडनली 12 मंथ्स कर दिया गया। इससे कई एप्लीकेंट्स का वीजा रिन्यूअल प्रोसेस रुक गया और उन्हें नए इंटरव्यू स्लॉट्स बुक करने पड़े जो कई महीनों तक अनअवेलेबल थे। ये सडन पॉलिसी शिफ्ट्स उन लोगों के लिए मेजर हर्डल बन सकते हैं जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ यूएसए में स्टडी या वर्क करने की सोच रहे हैं। इसी वजह से एप्लीकेंट्स को अपडेटेड रहना, ऑल्टरनेटिव प्लान्स बनाना और इमिग्रेशन रूल्स को क्लोजली मॉनिटर करना बेहद जरूरी हो जाता है। ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए सबसे जरूरी है कि स्टूडेंट्स हमेशा अपडेटेड रहें। यूएसए की वीजा पॉलिसीज और इमिग्रेशन रूल्स कभी भी चेंज हो सकते हैं, इसलिए सही सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लेना क्रिटिकल है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि यूएस एम्बेसी और गवर्नमेंट वेबसाइट्स जैसे travel.state.gov से ईमेल अलर्ट सब्सक्राइब करें। इससे पॉलिसी चेंजेस और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स की जानकारी डायरेक्टली मिलेगी। इसके अलावा सोशल मीडिया पर इमिग्रेशन लॉयर्स और कंसल्टेंट्स को फॉलो करना भी फायदेमंद रहेगा, क्योंकि वे अक्सर रियल टाइम अपडेट्स और लीगल इनसाइट्स शेयर करते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक या टेलीग्राम जैसे स्टूडेंट कम्युनिटीज और फोरम्स से जुड़ना भी एक स्मार्ट मूव हो सकता है। यहां पर स्टूडेंट्स अपने एक्सपीरियंसेस और लेटेस्ट अपडेट्स शेयर करते हैं, जिससे वीजा पॉलिसीज या एप्लीकेशन प्रोसेस में आए सडन चेंजेस के बारे में पहले से पता चल सकता है। इससे आप टाइमली एक्शन लेकर पोटेंशियल वीजा डिलेज या इश्यूज को अवॉइड कर सकते हैं। वीजा स्क्रूटनी अब पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है। वीजा रिजेक्शन रेट्स लगातार बढ़ रहे हैं और खासकर स्प्रिंग 2025 में मास रिजेक्शंस देखने को मिले, जिससे ये क्लियर हो गया कि यूएसए अब एप्लीकेशंस को बहुत केयरफुली एसेस कर रहा है। अब वीजा ऑफिसर्स एप्लीकेंट्स की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इंटेंट टू रिटर्न होम और ओवरऑल एकेडमिक और करियर प्लान्स पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में छोटी छोटी इनकंसिस्टेंसीज हुई
या एप्लीकेंट की इंटेंट कन्विंसिंग नहीं लगी तो रिजेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। वीजा प्रोसेस में अब सिर्फ एकेडमिक एक्सीलेंस ही नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन और वेल प्रिपेयर्ड इंटरव्यूज भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो गए हैं। प्रॉपर फाइनेंशियल प्रूफ्स, क्लियर करियर प्लान्स और जेन्युइन इंटेंट दिखाना अब पहले से ज्यादा क्रिटिकल हो गया है, जिससे वीजा अप्रूवल की पॉसिबिलिटीज इंप्रूव की जा सकती है। एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में भी वीजा स्क्रूटनी का असर साफ देखा जा सकता है। अब एम्प्लॉयर्स H-1B वीजा पिटिशंस को लेकर पहले से ज्यादा सतर्क हो गए हैं और कैंडिडेट्स के बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पर खास ध्यान दे रहे हैं। एक रियल लाइफ एग्जांपल में USA की एक टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ रही एक स्टूडेंट को सिलिकॉन वैली की एक बड़ी कंपनी में हार्डवेयर इंजीनियरिंग इंटर्नशिप के लिए मल्टीपल इंटरव्यू राउंड से गुजरना पड़ा। उसने सारे टेक्निकल इंटरव्यूज सक्सेसफुली क्लियर कर लिए थे, लेकिन फाइनल ऑफर से पहले कंपनी ने उससे एक अनयूजुअल सवाल पूछा। अगर आप वायरलेस कम्युनिकेशंस में इंटरेस्टेड है तो आपने पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में काम क्यों किया? ये क्वेश्चन रेयर था, लेकिन इससे ये साफ हो कि एम्प्लॉयर्स अब एप्लीकेंट्स की करियर ट्रैजेक्टरी और वीजा वायबिलिटी को पहले से ही एनालाइज कर रहे हैं। H-1B वीजा अप्रूवल्स की अनसर्टेनिटी को देखते हुए कंपनियां अब ये कंफर्म करना चाहती हैं कि उनका सिलेक्टेड कैंडिडेट लॉन्ग टर्म फिट है या नहीं। ये ट्रेंड फ्यूचर एप्लीकेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट सिग्नल है कि उन्हें अपने करियर डिसीजंस, स्किल्स और वीजा रिलेटेड फैक्टर्स को बहुत अच्छे से जस्टिफाई करने के लिए तैयार रहना चाहिए। चैलेंजेस के बावजूद USA स्टडी और करियर ग्रोथ के लिए अनमैच्ड अपॉर्चुनिटीज प्रदान करता है। खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में USA ने खुद को ग्लोबल AI रिसर्च और डेवलपमेंट का लीडर बना लिया है और पूरी दुनिया से टॉप टैलेंट को अट्रैक्ट कर रहा है। AI से जुड़े ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स में USA का दबदबा है, चाहे वो चिप मैन्युफैक्चरिंग, डेटा सेंटर्स, एल्गोरिदम्स या एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हो। सिलिकॉन वैली और अन्य टेक हब्स में AI प्रोफेशनल्स की मैसिव डिमांड है, जिससे स्टूडेंट्स के लिए इंटर्नशिप्स, रिसर्च कोलैबोरेशंस और हाई पेइंग जॉब अपॉर्चुनिटीज के कई रास्ते खुलते हैं। गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज दोनों AI और मशीन लर्निंग में $बिलियन इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, जिससे ये फील्ड और भी प्रॉमिसिंग बन रही है। जो स्टूडेंट्स AI, रोबोटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग या क्वांटम कंप्यूटिंग में स्पेशलाइज करना चाहते हैं, उनके लिए USA बेस्ट डेस्टिनेशन बना हुआ है। हालांकि वीजा चैलेंजेस और कंपटीशन को देखते हुए एप्लीकेंट्स को पहले से ही प्रॉपर करियर प्लानिंग और स्ट्रॉन्ग एकेडमिक प्रोफाइल पर काम करना होगा, ताकि वे इन अपॉर्चुनिटीज का पूरा फायदा उठा सके। AI और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में USA ने खुद को ग्लोबल लीडर बना लिया है और इसे बनाए रखने के लिए मैसिव इन्वेस्टमेंट्स की जा रही है। हाल ही में US गवर्नमेंट ने $1.2 बिलियन का AI रिसर्च फंड अनाउंस किया है, जिससे AI एडवांसमेंट्स को और तेजी से डेवलप किया जा सके। लीडिंग यूनिवर्सिटीज जैसे MIT और स्टैनफोर्ड, टेक जायंट्स गूगल और OpenAI के साथ मिलकर नेक्स्ट जनरल AI इनोवेशंस पर काम कर रही है, जिससे ये फील्ड पहले से भी ज्यादा कम्पिटिटिव और प्रॉमिसिंग बन गई है। आज AI सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक जियोपॉलिटिकल एसेट बन चुका है।
और यूएसए इस सेक्टर में अपनी लीड बनाए रखने के लिए अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट कर रहा है। एआई, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस में करियर बनाने वाले स्टूडेंट्स के लिए यूएसए सबसे अट्रैक्टिव डेस्टिनेशंस में से एक है, क्योंकि यहाँ रिसर्च, फंडिंग और जॉब अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। हालांकि इन अपॉर्चुनिटीज को सिक्योर करना आसान नहीं है। कंपटीशन बहुत टफ है और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को खुद को प्रूव करने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ एकेडमिक एक्सीलेंस ही नहीं, बल्कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्किल्स डेवलप करना, हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स में एंगेज होना और प्रोफेशनल्स के साथ नेटवर्क बनाना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जिन यूनिवर्सिटीज के इंडस्ट्री पार्टनरशिप स्ट्रॉन्ग होते हैं, वे स्टूडेंट्स को रियल वर्ल्ड रिसर्च और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेहतर मौके देती है, जिससे उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए यूएसए में एआई और टेक रिलेटेड करियर्स को टारगेट करने वाले स्टूडेंट्स को स्ट्रैटेजी प्लानिंग और स्किल बिल्डिंग पर पहले से काम करना होगा, ताकि वे इस हाई डिमांड सेक्टर में अपनी जगह बना सकें। यूएसए में लॉन्ग टर्म स्टे करना इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक मेजर चैलेंज है, खासकर अगर वे F1 वीजा से H1B वर्क वीजा में ट्रांजिशन करना चाहते हैं और बाद में ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। लेकिन H1B वीजा प्रोसेस हाईली कम्पिटिटिव है और इसका लॉटरी सिस्टम इसे और भी मुश्किल बना देता है। H1B वीजा के लिए हर साल डिमांड अवेलेबल स्लॉट से कई गुना ज्यादा होती है, जिससे कई हाईली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स भी सिलेक्ट नहीं हो पाते। अगर किसी स्टूडेंट का नाम लॉटरी में नहीं आता, तो उसके पास यूएसए में रहने के बहुत लिमिटेड ऑप्शन होते हैं। कुछ ऑल्टरनेटिव रूट्स में O1 एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटी वीजा, L1 इंट्रा कंपनी ट्रांसफर या कैप एग्जेम्प्ट H1B नॉन प्रॉफिट रिसर्च इंस्टीट्यूशंस जैसे ऑप्शंस शामिल हैं। लेकिन ये सभी आसान नहीं है और स्पेसिफिक क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ते हैं। ग्रीन कार्ड प्रोसेस भी आसान नहीं है, खासकर EB2 और EB3 कैटेगरीज में बैकलॉग्स इतने ज्यादा हैं कि अप्रूवल में कई दशकों तक लग सकते हैं। खासकर इंडिया और चाइना जैसे हाई डिमांड कंट्रीज के एप्लीकेंट्स के लिए इससे लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि अनसर्टेन टाइमलाइंस और इमिग्रेशन पॉलिसी चेंजेस एप्लीकेंट्स के फ्यूचर पर सीधा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। इसलिए जो स्टूडेंट्स यूएसए में लॉन्ग टर्म सेटल होने की सोच रहे हैं, उन्हें मल्टीपल बैकअप प्लान्स तैयार करने होंगे, जैसे कि ऑल्टरनेटिव वीजा कैटेगरीज एक्सप्लोर करना, कनाडा या यूरोप जैसी दूसरी लोकेशंस को कंसिडर करना, या स्टेम ऑप्ट का मैक्सिमम यूज करके एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप सिक्योर करने की कोशिश करना। अर्ली करियर प्लानिंग और सही स्ट्रैटेजी के बिना यूएसए में लॉन्ग टर्म रहना काफी मुश्किल हो सकता है। O1 वीजा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक पावरफुल ऑल्टरनेटिव हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपनी फील्ड में एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटी साबित कर सकते हैं। ये वीजा उन इंडिविजुअल्स के लिए है जिन्होंने अपनी फील्ड में सिग्निफिकेंट रिकॉग्निशन हासिल किया है। हालांकि O1 वीजा का नाम सुनकर यह प्रोसेस मुश्किल लग सकता है, लेकिन सही स्ट्रैटेजिक अप्रोच के साथ इसे अचीव करना संभव है। एप्लीकेंट्स को अपनी अचीवमेंट्स को अच्छी तरह डॉक्यूमेंट करना चाहिए, ताकि यह साबित किया जा सके कि वे अपनी फील्ड में एक्सेप्शनल हैं। इंडस्ट्री रिकॉग्निशन प्राप्त करना, जैसे अवार्ड्स, मीडिया कवरेज या इनविटेशंस फॉर स्पीकिंग एंगेजमेंट्स, एप्लीकेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। रिसर्च पेपर्स पब्लिश करना या वेल नोन ऑर्गेनाइजेशंस में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस देना भी एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है।
O1 वीजा की सबसे बड़ी एडवांटेज यह है कि यह H1B की तरह लॉटरी बेस्ड नहीं है, जिससे यह ऑप्शन ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाता है। इसके अलावा O1 वीजा में सेल्फ पिटिशन की सुविधा होती है, यानी एप्लीकेंट्स किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉयर पर डिपेंडेंट नहीं होते, जिससे जॉब सिक्योरिटी बढ़ जाती है। ये फ्लेक्सिबिलिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए हाईली बेनिफिशियल हो सकती है, क्योंकि उन्हें जॉब मार्केट के अनसर्टेनिटीज का सामना नहीं करना पड़ता। O1 वीजा होल्डर्स को EB1A ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करने का भी बेनिफिट मिलता है। EB1A कैटेगरी की प्रोसेसिंग टाइम EB2 या EB3 कैटेगरीज के मुकाबले बहुत तेज होती है। कुछ एप्लीकेंट्स को सिर्फ 2 साल में ही ग्रीन कार्ड मिल जाता है, जबकि H1B EB2 रूट में 10-20 साल तक का बैकलॉग हो सकता है। इसलिए जो स्टूडेंट्स USA में लॉन्ग टर्म सेटल होना चाहते हैं, उन्हें O1 वीजा के बारे में रिसर्च करना चाहिए और अपनी प्रोफाइल को इस डायरेक्शन में बिल्ड करना चाहिए। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और सही स्टेप्स के साथ O1 वीजा एक बेहतर और तेजी से PR पाने का तरीका बन सकता है। स्टूडेंट्स को अर्ली करियर प्लानिंग पर फोकस करना चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म सक्सेस इंश्योर की जा सके। इसके लिए उन्हें अपनी प्रोफाइल स्ट्रेटेजिक बिल्ड करनी होगी। सबसे पहले रिसर्च और इनोवेशन में एक्टिवली एंगेज होना जरूरी है। रिसर्च प्रोजेक्ट्स, पब्लिकेशंस और पेटेंट्स O1 वीजा एप्लीकेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, जो स्टूडेंट्स इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, AI, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी या फाइनेंस जैसे हाई डिमांड सेक्टर्स में हैं। उन्हें अपने वर्क को पब्लिकली शोकेस करने के लिए एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसके अलावा इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंसेस और प्रोफेशनल इवेंट्स में शामिल होना नेटवर्किंग के लिए बहुत जरूरी है। इन प्लेटफॉर्म्स पर पार्टिसिपेशन से न केवल नॉलेज बढ़ती है, बल्कि इन्फ्लुएंशियल इंडस्ट्री लीडर्स से कनेक्शंस भी बनते हैं। O1 वीजा एप्लीकेशन में रिकमेंडेशन लेटर्स का बहुत महत्व होता है, और अगर किसी एप्लीकेंट के पास रिप्यूटेड प्रोफेशनल से स्ट्रॉन्ग एंडोर्समेंट्स है, तो उनके अप्रूवल चांसेस बढ़ जाते हैं। नेटवर्किंग भी एक क्रिटिकल फैक्टर है। स्टूडेंट्स को लिंक्डइन, रिसर्च ग्रुप्स और इंडस्ट्री कम्युनिटीज में एक्टिवली एंगेज होना चाहिए। अगर वे शुरू से ही सही लोगों से कनेक्शन बनाएंगे, तो उन्हें अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने में आसानी होगी। सही मेंटरशिप, करियर गाइडेंस और रेफरल से जॉब मार्केट में कंपेटिटिव एडवांटेज मिलता है। अगर स्टूडेंट्स अपनी एकेडमिक और प्रोफेशनल जर्नी की शुरुआत से ही इन स्ट्रैटेजीज को अपनाते हैं, तो वे USA में लॉन्ग टर्म करियर अपॉर्चुनिटीज को सिक्योर कर सकते हैं, बिना H1B डिपेंडेंसी के। इससे न केवल जॉब सिक्योरिटी बढ़ती है, बल्कि ग्रीन कार्ड पाथवेज भी फास्टर और स्ट्रीमलाइंड हो सकते हैं। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और राइट्स के डेवलपमेंट के साथ स्टूडेंट्स USA में अपने फ्यूचर को सक्सेसफुली बिल्ड कर सकते हैं। इन कंक्लूजन, 2025 में USA में स्टडी करने का डिसीजन सिर्फ एकेडमिक्स तक सीमित नहीं है। यह एक केयरफुली प्लान स्ट्रैटेजी और स्मार्ट करियर मूव्स की डिमांड करता है। वीजा पॉलिसीज की अनसर्टेनिटी, बढ़ती स्क्रूटनी और H1B चैलेंजेस के बावजूद USA अभी भी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और करियर ग्रोथ के मैसिव अपॉर्चुनिटीज प्रदान करता है। स्टूडेंट्स को सिर्फ एडमिशन प्रोसेस पर ध्यान देने के बजाय लॉन्ग टर्म करियर प्लानिंग और वीजा पाथवेज को भी साथ में कंसिडर करना होगा। सबसे जरूरी बात यह है कि स्टूडेंट्स हमेशा अपडेटेड रहें और इमिग्रेशन पॉलिसीज में आने वाले बदलावों के लिए प्रिपेयर्ड रहें।
वीजा एप्लीकेशंस के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल्स डेवलप करना क्रिटिकल होगा। साथ ही H-1B लॉटरी के अलावा O-1 वीजा जैसे ऑल्टरनेटिव पाथवेज को एक्सप्लोर करना लॉन्ग टर्म सक्सेस की संभावना को बढ़ा सकता है। रिसर्च इन्वॉल्वमेंट, नेटवर्किंग और इंडस्ट्री रिकॉग्निशन जैसे स्टेप्स यूएसए में स्टेबल और सक्सेसफुल फ्यूचर सिक्योर करने में मदद कर सकते हैं, जो स्टूडेंट्स इन कॉम्प्लेक्सिटीज को सही तरीके से हैंडल कर लेंगे और अपॉर्चुनिटीज को स्मार्टली नेविगेट करेंगे। वे न सिर्फ यूएसए में अपनी एजुकेशनल जर्नी को सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे, बल्कि अपनी लाइफ को भी एक नई और प्रॉमिसिंग डायरेक्शन में ले